कर्ज़ जान ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि नशवा और अमार के निकाह की हकीकत पूरे ख़ानदान को पता चल चुकी है। जहां बिस्मा का रो रो कर बुरा हाल है कि इनकी बेटी नशवा ऐसे कर सकती है, और वहीं बरकत बेगम के दिल को ठंड पड़ गई बिस्मा के आंसू देखकर। इतनी कि खुदगर्ज औरत ये दिखाई गई है, नफरत हो रही है इसके किरदार से। और मेरा ख़्याल है कि हर ख़ानदान में कोई ऐसा किरदार तो लाज़मी होता है जो बेहिसी की इंतहा को पहुंचा हो, सिर्फ़ अपने बारे में सोचता हो और दूसरों को तकलीफ़ और अज़ियत देकर खुश होता हो। खैर, बरकत बेगम का अंजाम तो बहुत ही दर्दनाक होना चाहिए। वहीं बख्तियार साहब की हंसी बहुत ज़हर लग रही थी मुझे। किस तरह मकरू हंसी हंसते हैं, जैसे पता नहीं कौन सा कारनामा सर अंजाम दे दिया हो। फिर ऑन बने हुए हैं इस ड्रामे के बख्तियार साहब और बरकत बेगम, और बेचारी नशवा इनके काबू आई है। और मुझे नशवा पर हैरत है, इतनी कमज़ोर तो वो थी नहीं, अच्छी खासी मजबूत किरदार की लड़की थी शुरू से लेकर अब तक। ऐसा ही तो दिखाया गया था इसे, लेकिन एकदम से इसे इतना ज़्यादा कमज़ोर दिखा दिया गया कि ताया के प्रेशर में आकर इसने अम्मार जैसे शख्स से निकाह कर लिया, सिर्फ इस वजह से कि ताया इसको इसकी माँ की खुशियाँ दे दें, ताया इसे इजाज़त दे दें कि वो अपनी माँ की शादी आसिम अंकल से करवा ले। ये इजाज़त तो वो वैसे भी ले सकती थी, इसका हक था, दबाव में आए बगैर वो अपनी माँ की शादी करवा सकती थी। लेकिन वही बात वो अपने ख़ानदान को जानती थी कि इन्हें बस एक कमज़ोर मज़लूम चाहिए ज़ुल्म ढाने के लिए। अपनी माँ को सामने से हटाकर वो खुद इनके सामने आ चुकी हैं कि चलाएं मुझ पर जितने तीर चला सकते हैं। बख्तियार साहब का वो सीन भी हमें दिखा दिया गया जब इन्होंने नशवा को प्रेशराइज़ किया था अम्मार से शादी के लिए कि मैं जानता हूँ तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी माँ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारे, इसीलिए तुम्हें भी हमारी बात माननी होगी, अम्मार के साथ ये रिश्ता निभाना होगा हर हाल में। इनके प्रेशराइज़ करने पर नशवा सर झुका लेती है और अम्मार से निकाह कर लेती है, सिर्फ अपनी माँ की खुशियाँ देखने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख भी इसी ने दिया है। जब अम्मार के साथ निकाह का पता चला तो वो कितना रोई तड़पी हैं। तब नशवा को एहसास नहीं रहा कि ये सब करके वो अपनी माँ को अज़ियत दे रही है। बहरहाल बुरहान का रोना तो शायद सबको रुला गया, इतनी शिद्दत की मोहब्बत वो नशवा से करता है, और नशवा सब कुछ जानते बूझते भी अपनी मोहब्बत को दांव पर लगा चुकी है अपनी माँ की मोहब्बत के लिए। और अगर वो ये बात अपनी माँ को बताएगी तो शायद इसकी माँ सारी ज़िंदगी इस पछतावे से निकल ही ना सके कि इनकी वजह से इनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसीलिए वो अपनी माँ को तो नहीं सब बताती, लेकिन बुरहान सर को बताकर इस घर की गर्म फ़िज़ा कुछ नॉर्मल तो कर सकती है। इसीलिए वो बुरहान सर के पास आती है, हाथ पकड़कर इन्हें अंदर लेकर आती है, उनसे बात करती है। देखिए बुरहान सर, मेरे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ मेरी माँ की खुशी है। मैंने जो कुछ किया इनके लिए किया। लेकिन बुरहान की आंखों में आंसू हैं। गलत किया आपने। मैं जानता हूँ कि बिस्मा आंटी की शादी बाबा से बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, इनके साथ जुल्म हुआ, लेकिन एक जुल्म को रोकने के लिए आप दूसरा जुल्म कैसे कर सकती हैं? आपने कभी सोचा है अगर बिस्मा आंटी को ये बात पता चली कि आपने इनके लिए ख़ुद को कुर्बान किया तो इन्हें कितनी तकलीफ़ होगी? जिस पर नशवा कहती है, और मैं कभी नहीं चाहती कि इन्हें सब पता चले, आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि मैं अपनी माँ की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और मुझे इस सब का ज़रा बराबर भी अफसोस नहीं। खैर, बुरहान सर को सारी सिचुएशन बताने के बाद वो घर पहुँचती है तो बख्तियार साहब इसे आड़े हाथों लेते हैं। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब उस घर में कम से कम जाना चाहिए, बहुत जल्द तुम्हारी रुखसती होने वाली है, अपनी शादी की तैयारियों पर फोकस करो। अपने ताया अब्बू को दी गई ज़ुबान पर कायम नशवा इनकी हर बात को सर झुकाकर मान रही है। इसकी घर में दूसरी बिस्मा आ चुकी है। अपनी माँ को निकाल कर इसने खुद अपनी माँ की सीट संभाल ली है। अब या तो खुद को मिटा लेगी बिस्मा बनकर, या फिर इन सब को मिटा देगी नशवा बनकर।